आज से मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। सत्र के पहले दिन दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद मंगलवार दोपहर 11 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र का आज पहला दिन है। इस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश विधानसभा में। कांग्रेस ने तो स्पष्ट कह दिया है कि नरसिंह घोटाला व्यापम पार्ट 2 है। जिस प्रकार से व्यापम घोटाले के माध्यम से भाजपा सरकार ने मध्य प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की थी, उसी प्रकार से नरसिंह महाघोटाले में भी वो छात्र जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए एडमिशन के लिए, लाखों रुपए खर्च किए परीक्षा और पूरे उनके 4 साल पढ़ाई के लिए, उनके साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके साथ अन्याय हुआ है। और हमारी इसलिए ये मांग है कि जल्द से जल्द जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने करोड़ रुपए इसमें कमाए हैं उन पर कार्रवाई की जाए। कि आज उसमें उल्लेख आया, मेरे को जो आपके माध्यम से ज्ञात हुआ है कि जो कांग्रेस के तत्कालीन मंत्री रहे उनकी उसमें संलिप्तता है। अब जांच करेंगे, जांच एजेंसी जांच कर रही है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये तो इतने घोटाले हैं, कौन सा घोटाला नहीं हुआ? जहाँ देखो, सड़क देखो, नीट देखो, नर्सिंग कॉलेज देखो, जो देखो घोटाले ही घोटाले हैं। इस मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रहा है जिसका संज्ञान मध्य प्रदेश की सरकार ने बहुत पहले ले लिया था। हाई कोर्ट ने भी उसका संज्ञान लिया है। केंद्रीय एजेंसी सीबीआई उसकी जांच कर रही है और जांच की रिपोर्ट के आधार पर जो भी रिकमेंडेशन आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई हो रही है। राजनीति के कारण कांग्रेस के लोग इस विषय को आधारहीन, बहुत सी जानकारियाँ उनको है भी नहीं, जब चर्चा होगी तो बातें सामने आ जाएंगी। हमारे देश और प्रदेश के नौजवानों का भविष्य बर्बाद हो रहा है और गरीब किसान के बेटे को सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है और जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में किसान भाइयों को बिजली पानी नहीं दिया जा रहा है, कटौती की जा रही है। हम इन सब बातों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, नौजवानों के मुद्दे को लेकर, भ्रष्टाचारी को लेकर मध्य प्रदेश में पूरी डट के मुकाबला करेंगे। हमारे नेता, प्रतिपक्ष नेता उमंग सिंघार जी और कल विधायक दल की जो बैठक हुई, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी सारे लोग रहे, ये निर्णय लिया है कि किसी भी हद तक हम गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान की लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, 6 महीने हो गए सरकार को। सरकार इतने सालों से जो शिवराज सरकार के समय घोटाले चल रहे, मोहन सरकार के समय जो घोटाले चल रहे और जो सरकार के घोषणा पत्र में जिससे सरकार बन के आई, इस पे सरकार बात नहीं करना चाहती। मोहन यादव जी वापस लगता है कि उज्जैन नहीं पहुंच जाए, उज्जैन की बात नहीं करे। 2017 में तो उन्होंने उज्जैन की बात करी। तो मैं कहना चाहूँगा कि मोहन यादव जी को कि आप प्रदेश में जो समस्याएं, जो घोटाले है, नर्सिंग कॉलेज एक बड़ा घोटाला है, यहाँ के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उनकी परीक्षाओं को लेकर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो कल्प्रेट है, जो बड़े दोषी है, चाहे विश्वास सारंग हो, चाहे महेंद्र गुप्ता, अभी भगोड़ा हो गया, मुझे मालूम पड़ा गायब कर दिया उसे विश्वास सारंग ने। तो ऐसे लोगों पर सरकार की जांच होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होना चाहिए। यहाँ के प्रदेश के युवाओं के जो नर्सिंग में पढ़ते हैं उनके साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना। बिल्कुल जो जवाब देगी, अब जो हाई कोर्ट में दी दिया उससे तो पलटेगी नहीं, वही है, वही जवाब यहाँ रखना पड़ेगा। तो हाई कोर्ट में अगर इन्होंने झूठ बोला तो अगर यहाँ पे झूठ बोलेगी क्या? देखिए, जहाँ तक मेरा मत है, इस प्रकरण में अभी सीबीआई जांच हो और मामला जब जांच के अधीन है तब इस प्रकार की मांग करना, मैं मान के चलता हूँ, न्यायोचित नहीं। यदि कोई ऐसे प्रमाण मिलते हैं, सबूत मिलते हैं जो कि बहुत ही पुष्ट हों, तब तो इस प्रकार की मांग करना उचित है। अन्यथा सिर्फ राजनीतिक मांग रहेगी और राजनीतिक मांगे कभी मानी नहीं जाती। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर समय अच्छे कामों का विरोध करती आई है और विरोध करना, उन्हें ये सोचा है कि हमें हर चीज़ का विरोध करना है, इसलिए कांग्रेस के विरोध करने से कुछ नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जहाँ जहाँ जो कानून बनाए हैं वो जनहित में बनाए हैं, प्रदेश के हित में बनाए हैं और देश के हित में बनाए हैं। और उसमें न्याय संहिता की बात हुई है, समय रहते लोगों को न्याय मिल सके, ये प्रयत्न अगर हमारे भारत सरकार ने किया है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए और मध्य प्रदेश में ये पूरी तरीके से लागू आएगा। उनका काम विरोध करना उनका काम है, वो कर रही है।
सर भारत सरकार ने जो बदला है पूरा, हाँ, मैं बोल रहा हूँ ना, विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपना काम कर रहे हैं, सत्ता का काम है अपना काम करना, वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए, हमारा जो प्रदेश की छवि है वो प्रदेश की छवि लगातार खराब होती जा रही है। आज प्रदेश एक घोटालों का प्रदेश के रूप में पूरे देश और पूरे दुनिया में उसका नाम हो रहा है, उसका बदनामी हो रही है। हमने व्यापम का घोटाला देखा और इस व्यापम के घोटाले से भी बड़ा घोटाला ये नरसिंह का घोटाला जो है उजागर हुआ है। आज हम चूंकि सत्र का पहला दिन है, हमने सघन प्रस्ताव जो है सरकार के सामने दिया है। हम चाहते हैं कि इस गंभीर विषय पर चर्चा हो और जो लोग भी इसमें दोषी हो, चाहे वो मंत्री हो, चाहे प्रमुख सचिव हो, चाहे अन्य कोई भी लोग हों, बड़े से बड़ा कोई भी अधिकारी क्यों ना हो, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए और सदन पूरा चलना चाहिए। सर, क्या भारतीय जनता पार्टी क्यों डरती है? क्या कारण है भारतीय जनता पार्टी डरने का? इसके ऊपर भी आप कभी खोज कीजिए। जो पार्टी वोट से जीत करके आती है उसे डरने की क्या जरूरत है? इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी वोट से जीत करके आती नहीं है, वोट लूट करके आती है और लोकतंत्र की हत्या करने वाली पार्टी है। उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती। देखिए वहाँ क्या क्या हो रहा है, कैसे करते हैं, वहाँ अंदर कैसी किनको बोलने देते, किनको रोकते हैं, ये सारी की सारी जनता के सामने आनी चाहिए नहीं चर्चा। भाई हम जनता की आवाज़ उठाते हैं, वो क्यों दबाई जाती है? हम फैक्ट्स लाते हैं सामने, क्यों दबाए जाते हैं? ये सारी की सारी चीज स्पष्ट होनी चाहिए। पारदर्शिता हर चीज की मैं समझता हूँ सत्यता के ऊपर खरी उतरती। नरसिंह महाघोटाला है, व्यापम घोटाला पार्ट 2 के नाम से भी कह रहे हैं कुछ लोग इसको, तो इसको कुछ लोग सारंग घोटाला भी कह रहे हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, छात्रों के हित से जुड़ा हुआ विषय है। छात्रों की लड़ाई और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। इसको हम लोग स्थगन के माध्यम से चर्चा में लाएंगे और आशा करते हैं कि सरकार इस चर्चा से भागेगी नहीं, चर्चा होगी और आखिरी में चर्चा के मंथन से जो है छात्रों का हित इसमें से निकल के आएगा। जो 3-3 साल से एग्जामिनेशन रुके हुए हैं, छात्र अटके हुए हैं, उन सबका भी उद्धार होगा और जो दोषी मंत्री हैं उनका इस्तीफा भी होगा, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी होगी। ये हमारी आशा रहेगी। देखिए, ये बहुत दुखद है कि सरकार निरंतर कर्ज लेती जा रही है और आप सब भी समझ रहे हैं कि इस कर्ज की मार कहीं ना कहीं एक एक नौजवान, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, हम सब पे पड़ेगी। और गरीब मध्यम वर्गीय जो लोग हैं कैसे अपने जीवन यापन करते हैं, कैसे उनके माँ बाप उनको बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ाते हैं और इस तरह से कर्ज में डूबेंगे तो उसकी मार कहीं ना कहीं पड़ेगी। आगे महंगाई बढ़ेगी, कैसे कटौती करेंगे, कैसे जो वादा लाडली बहना का किया था वो पूरा करेंगे, अगर उसको कुछ हद तक पूरा करने का प्रयास करेंगे तो किस चीज़ में कटौती करेंगे। कहीं ना कहीं तो सरकार को अपने झुकना पड़ेगा या कहीं ना कहीं सौदेबाजी करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उनको बदलाव कुछ चीज़ों में करना पड़ेगा। तो इसकी मार कहीं ना कहीं प्रदेश के नौजवान हर एक व्यक्ति पे पड़ेगी। देखिए, इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता है, जिस पे भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर लोग कहते हैं कि लाडली बहना की वजह से वो जीत कर आए, 3000 का वादा जनता से किया था, महिलाओं से किया था, वो वादा कहाँ है? जब उन्होंने एक वादा जिस पे जनता ने उनको जिताया, उस वादे पे ही इन्होंने धोखा दे दिया, तो आप क्या विश्वास इस पार्टी से करेंगे? आगे कितने धोखे और मिलेंगे हम देख रहे हैं। आगे क्या कर्तव्य है वो मैं करूंगा। बिजली के मैटर में कोई संकट नहीं है, बिजली मध्य प्रदेश में सरप्लस है। बिजली बात सुन लीजिए, बिजली अवरुद्ध होने के कई कारण हैं। मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिन ट्रांसफार्मर पे लोड ज़्यादा होगा तो वो ट्रिपिंग होगा या आपका वो ट्रांसफार्मर फुकेगा। और लोड क्यों बढ़ता है? जो हमारे घरेलू उपभोक्ता हैं उन पे जितने किलोवाट उन्होंने लोड सैंक्शन करा रखा है उससे अधिक लोड जब डलता है ट्रांसफार्मर पे तो ट्रांसफार्मर फूकता है, ट्रिपिंग होती है। आपको एक बता दूं कि आंधी और तूफान में भी एक्सीडेंटल घटनाएं होती हैं जिसके कारण विद्युत अवरुद्ध होता है। एक नियमित रूप से मेंटेनेंस होना जरूरी है। जैसे अगर मोटरसाइकिल और गाड़ी हो, एक निश्चित किलोमीटर के अंतर्गत उसकी भी सर्विस जरूरी है, वैसे ही हमारे इसके मेंटेनेंस के लिए समय की जरूरत है। शहर और प्रदेश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तेजी के साथ विकास हो रहा है। उस विकास के लिए भी रोड चौड़ीकरण हो या नई लाइनें डल रही हो, उनके लिए भी विद्युत अवरोध करना जरूरी होता है। इसलिए विद्युत अवरोध पैदा हो रहा है। कटौती शब्द का प्रयोग गलत है। बिजली मध्य प्रदेश में सरप्लस है। देखिए, हमारे मध्य प्रदेश की जो भाजपा की सरकार है ये किसान विरोधी सरकार है, जन विरोधी सरकार है। और हमारी जो कांग्रेस विधायक दल की कल बैठक हुई है जिसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष सम्मानीय उमंग सिंगार जी ने हमारी बैठक ली है और हमें दिशा निर्देश दिया है कि जो प्रदेश में बहुत बड़े स्तर पर जो नरसिंह घोटाला हुआ है उसको लेकर आज यहाँ सदन में हम लोग आवाज़ उठाने वाले हैं, आवाज़ उठा के संघर्ष करने वाले हैं
और सरकार को घेरने का काम करने वाले हैं। भाई विपक्ष किसी भी मुद्दे को उठाने के लिए स्वतंत्र है और सरकार पूरी तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा इस समय है नहीं। विपक्ष चारों कोने चित्त हो चुका है। बड़े बुजुर्ग सब इस समय जो बचे खुचे थे वो भी कांग्रेस से बाहर हैं और जो अच्छे कुछ बोलने वाले थे जैसे रामनिवास रावत वगैरह वो हमारे पास आ चुके हैं। विपक्ष के पास ना कोई बोलने वाला है ना कोई बात पटल पर रखने वाला है, बस समय पास करने के लिए और अपना वजन बढ़ाने के लिए इस प्रकार की बातें और इस प्रकार की वो चीजें विधानसभा में लाएंगे। ग्रामीण भारत टीवी के लिए भोपाल से शमशेर सिंह की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।